गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं का अगला लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बूढ़ी काकी पूरक पठन। इसके लेखक है प्रेमचंद्र जी। परिचय। जन्म 1880 लमही उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि के समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। प्रमुख कृतियाँ: मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियाँ, कहानी संग्रह, गोदान गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प उपन्यास, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम नाटक, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गाल्स वर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, अनुवाद। गद्य संबंधी प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वाद खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यह कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। देखो, आज हम कई बार देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करते नज़र आते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो एक बुढ़ापा एक बचपन जैसे ही माना गया है। जो आदमी ज़िंदगी भर मेहनत करता है, बहुत सारे श्रम करता है और अंत में क्या हो जाता है, शरीर के थकान के कारण वो थक जाता है उसमें ताकत नहीं रहती और उसके वजह से वो क्या हो जाता है, कई बार उनकी जो बुद्धि होती है वो ठीक से काम नहीं करती, दिमाग ठीक से काम नहीं करता। इसके वजह से वो बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें उन्हें समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न आए तो हो जाए तो उनका तिरस्कार न करते हुए उन्हें ठीक से आदर भाव उनका रखना चाहिए। उन्हें समझ लेने की ज़रूरत बहुत होती है। इस लिए लेखक ने हमें इस भावना के बारे में हमें प्रेरित करने का प्रयत्न किया है। पाठ की ओर बढ़ेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। देखो, मैंने पहले आपको कहा कि बुढ़ापा कैसे होता है, बचपन जैसा होता है। बुढ़ापा बहुधा क्या होता है, बचपन का पुनरागमन होता है, यानी फिर से बचपन उस उम्र में लौटकर आता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। देखो, जो बूढ़ी काकी है उस बूढ़ी काकी को जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, यानी 2 टाइम खाने को मिले बस हो जाए और कोई उसकी इच्छा न थी। न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए, यानी जो कष्ट उसने किए हैं, जो मेहनत उसने की है, जो कष्टों से हो रहे हैं उसकी ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, यानी थक चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। देखो, जब ये बूढ़ी काकी जवान होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो अगर उसे कोई चीज़ ना मिले तो वह ऐसे रोती क्या नहीं। लेकिन बुढ़ापे के वजह से, कुछ समझ में न आने की वजह से वो ऐसा बिहेव करती थी। पृथ्वी पर पड़ी रहती, यानी ज़मीन पर वो पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, यानी उसे जो करना है उसके खिलाफ अगर वो कर दे। भोजन का समय टल जाता, यानी खाना खाने का जो समय है वो भोजन का समय अगर टल जाता, उसका परिणाम पूर्ण न होता, उसका परिमाण पूर्ण न होता, यानी उसकी जो भी इच्छा है वो पूरी न होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। अगर बाजार से कोई वस्तु लाई जाए और उससे नहीं मिलती तो वो रोने लगती थी। देखो, ऐसा कब होता है, छोटे बच्चे अगर आपने देखे होंगे, भूख लगती है भूख लगने पर वो क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। उन्हें भूख सहन होती है क्या? नहीं, वो रोना शुरू कर देते हैं। वैसे ये रोने लगती थी। अगर बाजार से आप कोई खाने की चीज़ लाओ
और छोटे बच्चों को ना दो तो वो क्या करते हैं, सीधा रोने लगते हैं। उसी तरह ये बूढ़ी काकी जो थी वो अगर कोई बाजार से लाई हुई वस्तु अगर उसे नहीं मिलती तो वो भी सीधा रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़कर रोती थी। वो जो रोती थी, सिसकियाँ लेती थी, उनका रोना जो था वो साधारण रोना न था, यानी चुपचाप से बैठी है, उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ऐसा नहीं था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, यानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वो रोया करती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, यानी उनके जो पति थे बूढ़ी काकी के, उनका स्वर्ग सिधारे कालांतर यानी उन्हें गुजर गए थे वो, और बहुत समय हो चुका था। उनके जो बेटे थे वो भी तरुण होकर जवान होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था, यानी अभी ना पति था उनकी देखरेख करने के लिए, ना बेटे थे, क्योंकि वो सब चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था, यानी एक भतीजा ही था, उसके सिवा उनका दूसरा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। उन्होंने क्या किया था, जो उनका भतीजा था उस भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी पूरी जायदाद जो थी, प्रॉपर्टी जो थी वो लिख कर दी थी। लिखते समय भतीजे ने खूब लंबी चौड़े वादे किए, किंतु वे सदा वादे केवल खुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सजबाग थे। यानी क्या कि जब प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो रही थी, संपत्ति उसके नाम पर हो रही थी, तो उसने बहुत सारे लंबे चौड़े वादे किए थे, यानी मैं तुम्हें अच्छे से संभालूंगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे, कि तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, तुम्हारी ठीक से सेवा वगैरह करूंगा, ऐसे बहुत सारे लंबे चौड़े वादे उसने किए होंगे। लेकिन वो कैसे थे, दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे, यानी दलाल जो होते हैं वो कैसे दिखाते हैं कि आमिष दिखाते रहते हैं, वैसे ही उसने क्या किया था, संपत्ति अपने नाम करते हुए उसकी सेवा करेगा वगैरह, इन सारे वादों का आमिष लालच उसे दिखाया था। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी के पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। उसकी जो संपत्ति थी उसकी वार्षिक आय यानी इनकम 150-200 रुपये से कम न थी। उस समय में 150-200 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते थे। इतनी वार्षिक आय होने के बावजूद भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था, यानी उसका वार्षिक इनकम, एनुअल इनकम आ रहा था, फिर भी उसे पेट भर खाना खाने को भी बहुत ही कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। अभी इसमें सारी गलती जो बूढ़ी काकी है, उनका भतीजे का नाम क्या है, पंडित बुद्धिराम, उस बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी यानी उनकी पत्नी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। बुद्धिराम जो था यानी बूढ़ी काकी का जो भतीजा था, वो भतीजा कैसा था, स्वभाव से सज्जन था, किंतु कब तक, वो उस समय तक कि उनके कोष पर यानी उसकी जो संपत्ति है, उसके जो पैसे हैं, उस पर कोई आँच न आए, उनके पैसों पर कोई आँच न आए, तब तक वो क्या करते थे, सज्जन बने रहते थे। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का उनकी रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। रूपा जो थी वो स्वभाव से कैसे तीव्र स्वभाव उसका था, लेकिन कैसे थी, यानी तीव्र स्वभाव यानी गुस्से वाला स्वभाव ऐसा उसका था, लेकिन ईश्वर से डरती थी, भगवान से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमना साहत, यानी जो रूपा जो है वो भगवान से डरती थी, कि ईश्वर से डरती थी, कि अगर हमने बूढ़ी काकी को अगर कोई तकलीफ दी तो भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए उसकी जो तीव्रता थी स्वभाव की, उसका जो गुस्सा वगैरह था वो उतनी न खलती थी, यानी वो बूढ़ी काकी पर इतने नहीं निकलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानस साहत यानी सज्जनता या शराफत खलती थी, उतनी उसकी तीव्रता नहीं खलती थी।
क्यों ऐसा? क्योंकि बुद्धिराम ने बहुत सारे वादे करके किए थे उसे संभालने के लिए, लेकिन अभी वो निभा नहीं रहा था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचारों का खेद होता था। बुद्धिराम को भी कभी कभी क्या होता था कि वो बूढ़ी काकी पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उस पर खेद होता था, यानी उसे भी दुख लगता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यानी उसके विचार ये आते थे कि ये जो संपत्ति उसे मिली है, इस संपत्ति के कारण ही वो भला मानुष जो है वो आज बन पाया है। काकी के द्वारा जो संपत्ति प्राप्त हुई है, इसके लिए मैं वो भला व्यक्ति ऐसा बन पाया है। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। लड़के जो होते हैं, बच्चे, उन्हें क्या होता है, जो बूढ़े होते हैं उनको स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, यानी द्वेष होता ही है। देखो, हर एक बच्चे को होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने बूढ़े दादा दादी, नाना नानी हो, उनके क्या करते हैं, अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। लेकिन कई लड़के होते हैं, उन्हें क्या होता है, स्वाभाविक द्वेष ऐसा होता है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखे तो वह बूढ़ी काकी को और सताया करते। और फिर वो बच्चे क्या करते थे, माता पिता ही बूढ़ी काकी के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं तो वो क्या करते थे, वो भी ठीक से व्यवहार बूढ़ी काकी के साथ नहीं किया करते थे, क्योंकि माता पिता का वो अनुकरण किया करते थे। देखो, बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता का अनुकरण किया करते हैं, अपना अनुसरण करते हैं। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती, घर में अच्छा व्यवहार हो, तो वो क्या करते हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इसीलिए ये जो राग रंग देख रहे थे, उसी तरीके से वो क्या किया करते थे, बूढ़ी काकी के साथ व्यवहार किया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। देखो, वो बूढ़ी काकी को बहुत सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर उन्हें भाग जाता था, तो कोई उनके ऊपर पानी का गुल्ला किया करता था। काकी चीख मार कर रोती है। ऐसा करने के बाद काकी क्या करती थी, जोर से चिल्लाकर रोना शुरू कर देती थी। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती। क्रोधातुर होकर यानी क्या, गुस्से में आकर। काकी क्या करती थी, काकी को भी गुस्सा आता था। कोई देखो, आपको चुटकी काट कर भाग जाए, कोई कुल्ला आपके ऊपर कर दे तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है आपको भी गुस्सा आ जाएगा। वैसे काकी पहले ही परेशान हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे, उसे दुख हो रहा था कि दुख उसके मन में था। फिर और ऊपर से जहाँ प्यार से उम्मीद अपने पोते पोतियों से होती है, वहाँ पर ये बच्चे भी क्या करते थे, शरारत किया करते थे। वो भी क्या करते थे, काकी को चुटकी काट कर भागेंगे या फिर क्या पानी की कुल्ली कर देंगे। इसके वजह से काकी को बहुत गुस्सा आ जाता था और वो क्या करती थी, बच्चों को गालियां देने लगती थी। तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। तो रूपा क्या होती थी, यानी उनके भतीजी की पत्नी। वो घटनास्थल पर, यानी जहाँ पर घटना घटी है, वहाँ पर आ पहुंचती थी। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। इस वजह से, यानी बूढ़ी काकी जो थी वो जो है वो रूपा से थोड़ी डरती थी, इसलिए वो अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। कदाचित यानी कभी कभी, शायद में ही वो क्या करती थी, प्रयोग करती थी। कभी कभी ही वो बच्चों को गालियां देती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुरोध था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। यानी पूरा जो परिवार था उसमें अगर किसी को अनुराग था, अनुराग यानी प्रेम प्रीति, किसी को काकी से प्रेम प्रीति थी, तो वो बुद्धिराम की जो छोटी लड़की है लाडली, उसको ही थी। लाडली अपने दोनों भाइयों से भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। लाडली जो है वो अपने दोनों भाइयों के भय से, यानी दोनों भाइयों को डर कर अपने हिस्से की, यानी उसके हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर वो क्या करती थी, खाया करती थी। उनके पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, यही उसका सुरक्षा कवच रक्षागार था, जहाँ पर उसके खाने की चीज़ों की रक्षा हो सके। रात का समय था
बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। देखो, अभी एक घटना बताई गई है, उसमें रात का समय था और उस रात के समय में बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जो झुंड था, जो समूह था, वो विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद दन कर रहा था। यानी जो गाने वगैरह चल रहे थे उसका वो आस्वाद ले रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए जिन्होंने विलायती शिक्षा ली है, ऐसे जो युवक थे वो ये जो व्यवहार हो रहे थे उस व्यवहार से उदासीन थे, यानी खुश नहीं थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। वे इस गवार मंडली, गवार यानी अनपढ़ ऐसे कहा जाता है, ऐसे मंडली में, ऐसे लोगों में बोलना अथवा सम्मिलित होना यानी उनके साथ रहना, ये जो है वो उनके प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। यानी ऐसे लोगों के बीच में बैठना उठना अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ है, ऐसे वो समझते थे कि ये लोग ऐसे नहीं है कि उनके साथ कोई बातें की जाए या उनके साथ बैठा उठा जाए, ऐसे वो समझते नहीं थे, इसलिए वो अलग ही रहते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। आज जो है क्यों प्रोग्राम चल रहा था, क्यों शहनाई वगैरह बज रही थी, तो आज जो बुद्धिराम है उसका जो बड़ा लड़का है मुखराम, उसका नाम क्या है, मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। देखो, प्रोग्राम है तो बहुत ही चल बिचल वहाँ पर होगी, रौनक वहाँ पर होगी। घर के भीतर जो है वो स्त्रियाँ जो है, महिलाएं जो है वो गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी कि कई सारे मेहमान वहाँ पर आए थे। उन मेहमानों का प्रबंध यानी व्यवस्था करना, उन सारे मेहमानों के भोजन की व्यवस्था करने में व्यस्त थी, व्यग्र थी, बिजी थी। भट्टियों पर कढ़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ी निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। भट्टियाँ बनाई गई थी, उस पर कढ़ाह चढ़ा कर रखी हुई थी। एक में पूड़ियाँ और कचौरी निकाले जा रहे थे तो दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। एक जो बड़ा हंडा था उसमें मसालेदार तरकारी यानी क्या, सब्जी जो है वो पक रही थी। घी और मसाले की एक क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। घी जो है, उस घी की और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैल रही थी। यानी देखो, सुगंध बहुत अच्छी हो तो क्या होती है, व्यक्ति जो है उसे खाने की इच्छा व्यक्त होती है। ऐसे भूख बढ़ाने वाली जो सुगंध है वो चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यहाँ पर देखो, पूरे घर में माहौल क्या है, उत्सव का माहौल है, तिलक का माहौल चल रहा है। और ऐसे समय में जो है वो बूढ़ी काकी जो है, ये जो बूढ़ी काकी है वो शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यानी शोक में डूबी हुई है, दुखों में डूबी हुई है, ऐसी भांति अपनी कोठरी में, यानी अपने जो कमरा था, उसका जो कमरा था उस कमरे में बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। ये जो स्वाद मिश्रित सुगंध जो थी वो उन्हें बेचैन कर रही थी, अस्वस्थ उन्हें कर रही थी। देखो, यहाँ पर भी जो बूढ़े लोग होते हैं उनको प्रोग्राम वगैरह में शामिल न करना यहाँ पर दिखाई दिया है। अभी घर का प्रोग्राम है तो बूढ़ी काकी का कहाँ होना आवश्यक था, तो प्रोग्राम में जो महिलाएं गा रही है वहाँ पर बूढ़ी काकी को बिठाया जा सकता था, लेकिन ऐसे हुआ है क्या, नहीं। तो बूढ़ी काकी को अपने ही कमरे में, अपने ही कोठरी में बिठाया है। वहाँ पर वो शोकमय विचार के तरह बैठी है, वो बहुत ही दुखी होकर वहाँ पर बैठी हुई है। और जो खुशबू आ रही है खाने की वो उन्हें बेचैन कर रही है। देखो, बुढ़ापे में 2 वक्त के खाने के लिए मिल जाए तो बहुत खुशी उन लोगों को महसूस होती है। कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है, जब जो रोटियां ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहा कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। देखो, अभी वो क्या सोचती है कि कितनी अच्छी सुगंध यहाँ पर आ रही है, अब मुझे कौन पूछता है। यानी इतनी जो भागा दौड़ी घर में हो रही है, प्रोग्राम जो चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ पर पूछने वाला कौन है, कौन पूछता है। जब रोटियों
के ही लाले पड़े हैं। तो ऐसे भाग्य कहा कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। जब रोटियाँ ही खाने के लिए ठीक से नहीं मिल रही हो तो मेरा ऐसा भाग्य कहा है कि जो पूड़ियाँ बन रही है उस पूड़ियाँ मुझे खाने को मिले। यानी जहाँ पर रोटियाँ उसे रोज़ खाने को नसीब नहीं हो रही थी तो ऐसा उसका नसीब कहाँ पर है कि आज जो इतना अच्छा पकवान उनके घर में बन रहा है तो ये पकवान उसे खाने के लिए मिलेगा। ये सवाल वो अपने आप से कर रही है। यह विचार कर उन्हें रोना आया। ये सोच कर ही उन्हें रोने को आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। उनके कलेजे में जो है वो हुक सी उठने लगी, यानी उनको रोने को आ रहा था। मन में ऐसे हो रहा था कि मन में वेदना उत्पन्न, कलेजे में हुक से उठना यानी मन में वेदना उत्पन्न होना। उनके मन में बहुत ही वेदना उत्पन्न हो रही है क्योंकि पहले घर में फंक्शन है तो उन्हें फंक्शन में नहीं ले जाया गया है, प्रोग्राम है उसमें नहीं ले जाया गया, उन्हें अपने ही रूम में बंद करवा कर रखा है। दूसरी ओर घर में इतने अच्छे अच्छे पकवान हो रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, उस खुशबू की वजह से बेचारी बूढ़ी काकी जो है वो अस्वस्थ हो रही है। और ऐसे में उसे खाने के लिए जब रोटियां ही बड़ी मुश्किल से मिलती है तो ऐसा स्वादिष्ट खाना कैसे खाने को मिलेगा, ये विचार करके उसे रोना आता है। किंतु और उसके मन में जो है वेदना उत्पन्न होती है, परंतु रूपा जो है उसके भय से, उनको डर कर वो फिर से मौन धारण कर लेती है। वो कुछ भी कर नहीं पाती, कुछ भी बोल नहीं पाती। फूल हम घर से में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। जो फूल होते हैं उसमें फूल अगर घर में ही हम सूंघ सकते हैं, उसकी खुशबू ले सकते हैं, लेकिन जो वाटिका होती है, वाटिका यानी क्या, उद्यान, उसमें उसे सूंघने की बात ही कुछ और होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। देखो घर में फूल हो वो सूंघने का मजा अलग, और वाटिका में जाकर फूल सूंघने का मजा अलग ही होता है। उद्यान में जाकर फूल सूंघने का मजा ही अलग होता है क्योंकि तरह तरह के अलग अलग के फूल वहाँ पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार का निर्णय करके यानी ये सोच विचार करके या बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई, हाथों पर सरकती हुई बहुत ही कठिनाई से चौखट से उतरती और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठती है। यानी रूम में बैठने से अच्छा है, यहाँ से खुशबू लेने से अच्छा है कि मैं वहाँ पर बाहर जाकर बैठूँ, शायद मुझे वहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल जाए, अलग अलग पदार्थ मुझे खाने के लिए मिल जाए, ऐसा वो सोचती है। और वो रेंगती हुई जो है वो बाहर आ जाती है और कढ़ा के पास बैठ जाती है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। रूपा जो थी वो उस समय यानी घर में प्रोग्राम जो चल रहा है तो बहुत सारे मेहमान हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, उनका सारा बंदोबस्त करना है, उसके वजह से वो बहुत ही उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती, यानी कभी इस कमरे में जाती तो कभी दूसरे कमरे में जाती थी, कभी कढ़ाई के पास आती थी तो कभी भंडार में जाती थी। भंडार यानी जहाँ पर खाने पीने के चीज़ों को रखा जाता है वो जगह। किसी ने बाहर से आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। किसी ने बाहर से आकर कहा जो महाराज है वो ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई यानी शीतल पेय जो है जो रूपा होती है वो भी क्या हो जाती है, उद्विग्न यानी उदास हताश हो जाती है और ऐसे समय में कभी इधर उधर भागा दौड़ी करती रहती है। किसी ने बाहर से आकर कहा कि महाराज जो है वो ठंडाई मांग रहे हैं यानी शीतल पेय मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तैयार होने में कितने विलंब है। एक आदमी ने आकर पूछा कि अभी भोजन जो है वो तैयार होने में कितना विलंब है, कितनी देर है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। देखो प्रोग्राम है तो घर की औरतों की क्या होती है, सबसे ज़्यादा भागा दौड़ी होती है क्योंकि हर एक सामान उसने रखा हुआ रहता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, उसकी बहुत सारी भागा दौड़ी होती है। कोई कुछ कहता है तो दूसरा कुछ कहता
कहता है, बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, यानी उसे गुस्सा आ जाता था, मन में वो कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी, लेकिन गुस्सा प्रकट करने का अवसर नहीं पाती थी। भय होता, कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। उसे डर लगता था कि अगर उसकी भागादौड़ में अगर गलती से भी उससे कुछ गुस्सा आ गया हो गया तो शायद पड़ोसी ये ना कह दे कि लगे इतने में ही उबल पड़ी, यानी इतने में ही इसका जो है वो इतने काम में ही इसका गुस्सा जो है वो बाहर आ रहा है। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, यानी उसका खुद का गला जो है वो प्यास से गला सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले, यानी गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, यानी गर्मी के मारे में वो बेचैन हो रही थी, परंतु इतना अवकाश यानी इतना समय भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले, यानी थोड़ा सा पंखा चलाकर गर्मी दूर कर दे। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची, यानी उसे ये भी खटका मन में लगा हुआ था कि ज़रा से उसकी नज़र जो है वो इधर से उधर हो जाएगी और घर की जो चीज़ों की लूट मची, यानी जो लोग हैं वो घर की चीज़ों को लूट लेंगे, यानी जो मजदूर वहाँ पर आए हैं खाना वाना वगैरह बनाने वाले, वो कहीं इन चीज़ों को ना ले जाए, ऐसे विचार उसके थे। जो नौकर है काम कर रहे हैं वो किसी चीज़ को ना ले जाए, ऐसे उसके विचार थे, या कोई व्यक्ति जो है वो घर का सामान ना उठा ले, ऐसा वो सोच रही थी। इसलिए सब और वो क्या कर रही थी, ध्यान दे रही थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास देखा तो जल गई, यानी ऐसी अवस्था जो उसकी हो रही थी, यानी काम के मारे वो थक गई थी, उसे गुस्सा आ रहा था, हर एक व्यक्ति अलग अलग सवाल उसे पूछ रहा था, उसकी भागा दौड़ी बहुत हो रही थी और उसके गर्मी हो रही थी, गला उसका सूख रहा था और ऐसे में जो है उसे प्यास लग रही थी, लेकिन पानी पीने का और थोड़ा पंखा चलाने का भी अवकाश उसके पास नहीं था। इस सारी वजह से लोगों की भी चिंता थी, वो क्या कहेंगे, थोड़ा भी गुस्सा आएगा तो वो कहेंगे इतने में वो थक गई है वगैरह, उसको नाम रखेंगे, या फिर सारी चीज़ों की और उसने ध्यान नहीं रखा तो शायद वो कोई किसी चीज़ को ना उठा ले। ऐसी अवस्था में उसने देखा कि काकी जो है वो कढ़ा के पास बैठी है और ऐसा देखने के बाद वो जल गई, यानी उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। क्रोध ना रुक सका, यानी उसका गुस्सा जो है वो बिल्कुल भी रुक ना सका। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। यानी देखो वो जो है उसे गुस्सा निकालने, अभी इतना सारा गुस्सा उसे आ रहा था, तभी उसने बूढ़ी काकी को वहाँ देखा और ऐसे में बूढ़ी काकी वहाँ है वो देखकर वो उसके ऊपर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर उसे बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट में आग लगना यानी बहुत तेज भूख लगना, पेट है या भाड़ है, कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता है, यानी तुम्हें तुम्हारे कमरे में बैठे हुए क्या तुम्हारा दम घुटता है क्या, ऐसे वो उसे पूछती है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, अभी तक तो मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया है, भगवान को भी भोग नहीं चढ़ाया है। देखो हम कोई प्रोग्राम हो या डेली भगवान को भोग दिखाते तभी हम खाना खाते हैं, तो वो कहती है कि भगवान को भी भोग नहीं लगाया हुआ है, तब तक धैर्य न हो सका, तब तक तुम जो है वो रुक ना सकी। आकर छाती पर सवार हो गई, आकर छाती पर सवार हो गई यानी आकर सीधा बाहर बैठ गई, यानी इतनी भूख तुम्हें लगी है क्या, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है, इतना ठूसती है यानी इतना खाती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है, यानी कहाँ नष्ट हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। वो कहती है कि तुम्हारा अगर भला चाहती हो, तुम्हारा अगर अच्छा चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, यानी चुपचाप जाकर तुम कोठरी में बैठ जाओ, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा, तो तुम्हें भी मिलेगा, जब घर के लोग जो है वो खाने बैठेंगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। वो उसे कहती है कि तुम कोई देवी नहीं हो, कोई भगवान का अवतार नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए, यानी किसी के मुंह में पानी, यानी वो प्यासे थी इसलिए वो गुस्सा उसके ऊपर निकाल रही थी कि किसी को पानी में ना मिले परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए, यानी तुम्हें खाने को पहले मिल जाए।
बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कि यानी देखो, अब अगर जो संपत्ति है वो बूढ़ी काकी के ही नाम पर होती तो शायद उसके साथ का बर्ताव अलग होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, आज बूढ़ी काकी की ज़रूरत नहीं बची हुई है, इसलिए बूढ़ी काकी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। बूढ़ी काकी जो है अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, यानी उन्हें रूपा पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, अपनी जल्दबाजी पर दुख था, यानी जो उसने जल्दबाजी की थी खाना खाने की उस पर उसे दुख लग रहा था। सच ही तो है, जब मेहमान लोग भोजन न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। रूपा ये बात तो सच कह रही है कि अगर मेहमानों ने भोजन नहीं किया है तो घर वाले कैसे खाना खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, यानी मुझसे इतनी देर भी थोड़ी देर रुका नहीं गया। सबके सामने पानी उतर गया, यानी सबके सामने उसकी जो है मान सम्मान जो है वो उतर गया। अब जब तक कोई बुलाए न आएगा नहीं जाऊंगी। अभी वो क्या सोचती है कि जब तक कोई मुझे बुलाने के लिए नहीं आता है तब तक वो बाहर नहीं जाएगी। यानी देखो बच्चों, आज तक यहाँ पर हमने देखा कि जो बूढ़ी काकी है उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार यहाँ पर हो रहा है। घर में त्योहार का माहौल है, घर में शहनाइयाँ बज रही है, गाने चल रहे हैं, लेकिन बूढ़ी काकी को कोठरी में ही रखा गया है। किस प्रकार का बर्ताव बूढ़ी काकी के साथ हो रहा है ये यहाँ तक हमने देखा। बाकी पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।